क्या हाल पढ़ ले गैंग। तुम्हें अब स्क्रीन पे दिख रहे हैं कुछ डायग्राम्स, लेकिन ये सिर्फ कुछ डायग्राम्स नहीं है, एक दो डायग्राम नहीं है, बल्कि ये टोटल 19 डायग्राम्स हैं। और इस साल के पेपर में आने वाले सारे डायग्राम्स हैं यार, बायोलॉजी के हर एक चैप्टर के डायग्राम्स हैं। और इस बार डायग्राम में ये नहीं आता है कभी भी, अब ये आना बंद हो चुका है कि चलो और लेबल करो, ऐसे एक एरो बना दिया, पूछ ले ये क्या है, तो ये बक्कल कैविटी है, ये नहीं, बल्कि उसके फंक्शन पे क्वेश्चन आएगा कि बक्कल कैविटी का क्या फंक्शन है, क्या सर्व करता है वो बॉडी में, क्या रोल प्ले करता है। और ऐसे हर एक पार्ट के हम फंक्शंस देखने वाले हैं और देखने वाले हैं कि किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन इस बार डायग्राम बेस्ड आ रहे हैं। और जितने भी क्वेश्चन तुम्हारे एक्टिविटीज के हों, बॉक्सेस के हों, हर एक चैप्टर के नोट्स तुम्हें दिला दिए यार मैंने, हर एक चैप्टर के नोट्स मैंने खुद डिजाइन किए हैं और इसमें सारे पॉइंटर्स हैं, एक्टिविटी से क्वेश्चन है, बॉक्सेस के हैं, यहां तक कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और नीचे मिल जाएगा EKQ यानी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस। इसमें सारे एग्जाम्पलर के क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट वाले। तो हर चैप्टर के नोट्स तुमको टेलीग्राम चैनल नो बकवास पर मिल जाएंगे। आओ देखते हैं पहला डायग्राम। पहला डायग्राम किस चीज का है? पहला डायग्राम है अपना लीव के सेक्शन का, जब लीव का सेक्शन कट कर देते हैं। अब इसको डिटेल में देखेंगे ध्यान से, बहुत ही ध्यान से। देखो ये अपना मिड रिब हो गया, सबको पता है इतना, तो ये मिड रिब है, यहां से जो जाता है ये ऐसे, ठीक है, ये देखो। फिर इधर ये साइड में जो होता है ये क्या होता है, वीन होता है। फिर लेमिना या लीफ ब्लेड जो ये है। अब यहाँ पर देखो ये बंडल होता है फ्लोएम का और जाइलम का। अब इस बंडल को ये जूम किया गया है और यहाँ दिखाया गया है कि कैसा सीन है। तो जब लीफ को हम कट कर देंगे तो कैसा सीन दिखता है, इस तरह का। ऊपर होता है अपर एपिडर्मिस, नीचे होता है लोअर एपिडर्मिस, और अपर एपिडर्मिस के ऊपर ये जो कवरिंग है ये होती है वैक्सी क्यूटिकल। क्या ये होती है? वैक्सी क्यूटिकल, ठीक है, CUTICLE। अब वैक्सी क्यूटिकल का अगर फंक्शन पूछता है तो क्या है? प्रिवेंट्स वाटर लॉस, वाटर लॉस से प्रिवेंट करता है। ट्रांसपीरेशन जब होता है ना, जब हीट के कारण जब ज्यादा वाटर रहता है तो ऐसे लीफ से डायरेक्ट पानी निकलने लग जाता है, बट उसी वाटर लॉस को, कहीं ज्यादा वाटर लॉस ना हो जाए उसको प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए क्या होता है, वाटर लॉस रोकने के लिए वैक्सी क्यूटिकल, वैक्सी क्यूटिकल। चिंता मत करो, जो भी क्लियर नहीं दिख रही है मैं लिख दूंगा तुम्हारे लिए। फिर यहां पर देखोगे क्लोरोप्लास्ट होता है, ये ऐसे यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है ग्रीन ग्रीन कलर में। और एयर स्पेसेस, चाहे ये हो, ये एयर स्पेस, ये एयर स्पेस, ये एयर स्पेस। ये एयर स्पेसेस किस लिए हैं यार? ये एयर स्पेसेस जो दिख रही हैं तुम्हें, ये पता है किस लिए हैं? ये होती है डिफ्यूजन के लिए। किसके लिए? अलाउस डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, कि गैस जो जा रही है, आ रही है, क्या होता है गैसेस? अरे यार सबको पता है प्लांट से क्या निकलता है, O2, और प्लांट क्या लेता है, CO2। तो ये गैसेस एक्सचेंज कहां से होता है? अलाउस डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। गैस का एक्सचेंज किसकी वजह से हो पाता है? एयर स्पेसेस की वजह से, जो एयर स्पेस है इसकी वजह से। अब यहां पर तुम्हें दिख रहा होगा गार्ड सेल। गार्ड सेल को डिटेल में हम देखेंगे, ये नीचे, और सबसे नीचे लोअर एपिडर्मिस। तो क्या क्या है इस पूरे पार्ट में? ऊपर वैक्सीक्यूटिकल जिसका फंक्शन है वाटर लॉस को प्रिवेंट करना, फिर अपर एपिडर्मिस, फिर उसके नीचे क्लोरोप्लास्ट रहेगा यहाँ सेल्स में ग्रीन ग्रीन, एयर स्पेसेस, गार्ड सेल जो नीचे देखना है, ये नीचे लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस नीचे और ऊपर की लेयर है। देखो अब गार्ड सेल्स के बारे में देखते हैं। जो ये गार्ड सेल्स है, पहले एक बार इस डायग्राम को समझ लो। ये ऐसे यहाँ पर जो दिख रहा है ना, ये ऐसे, और एक ये ऐसे, ये दोनों चीज़ क्या है? गार्ड सेल्स। इसमें क्या तुमको बीच में दिख रहा है? ये बीच में, ये देखो, ये जो येलो से मैं दिखाऊंगा, ये बीच का जो पोर्शन है, इन दोनों रेड रेड वाले शेप के सेल्स के बीच में जो पोर्शन है, ये येलो वाला, ये अपना क्या है? ये अपना है स्टोमेटल पोर, ठीक है। और ये गार्ड सेल्स के ऊपर तुमको ऐसे जो दिख रहा है गोल में, ये है क्लोरोप्लास्ट, याद रखना। ये गार्ड सेल हो गई दो, उसके बीच में है स्टोमेटल पोर, और ये क्लोरोप्लास्ट। अब फंक्शंस देख लो इसके ध्यान से। फंक्शंस क्या है? गार्ड सेल का फंक्शन देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्योंकि ये आता है लिखने को भी। रेगुलेट्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, बस यही फंक्शन है। क्या फंक्शन है? रेगुलेट्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, कि स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है? ये रहा स्टोमेटल पोर, ये बीच का जो पार्ट है ये स्टोमेटल पोर है, ये वाला। अब ये जो गार्ड सेल है ये वाटर के आने जाने पर स्वेल और श्रिंक होता है। क्या होता है? स्वेल या फिर श्रिंक। स्वेल यानी कि भर के फूल जाता है, और श्रिंक यानी कि बिल्कुल पिचक जाता है। अब जब श्रिंक होगा
तो खुल जाएगा, स्वेल होगा तो भर जाएगा। इस तरह से ये फंक्शन करता है। और इसके स्वेल और श्रिंक होने पे क्या होता है, स्ट्रोमेटल पोर ओपन और क्लोज होता है। तो गार्ड सेल का फंक्शन क्या है, हमने देखा स्वेल और श्रिंक करके रेगुलेट करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। क्या करता है, रेगुलेट्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा हेंस अमाउंट ऑफ वाटर। ये क्या मतलब है, सुनो यहाँ पे स्टोमेटल पोर क्या करता है, ये नीचे तुमको दिया है ना स्टोमेटल पोर, तो स्टोमेटल पोर क्या करता है ये तो हम सबको पता है। गार्ड सेल हमने समझा कि ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा करेगा। तो स्टोमेटा का क्या काम है, जो स्टोमेटल पोर है इसका क्या काम है, स्टोमेटल पोर का काम होता है गैस एक्सचेंज को कंट्रोल करना, कंट्रोल्स गैस एक्सचेंज। ठीक है, ये यहाँ पे क्यों लिखा है हेंस अमाउंट ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर का अमाउंट जब ज़्यादा होता है तो मैंने बताया स्वेल करेगा, नहीं तो श्रिंक हो जाएगा अगर वाटर हट कम हो जाता है तो। और स्टोमेटस क्या होता है, गैस एक्सचेंज होता है। क्लोरोप्लास्ट, जो स्टोमेटा के ऊपर यहाँ पर ये क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है, ये क्या करता है, अरे यार बचपन में पढ़ा था ना कि क्लोरोफिल ट्रैप्स लाइट एनर्जी, तो क्लोरोफिल का ही एक पार्ट समझ लो, क्लोरोप्लास्ट उसका यूनिट है। तो ट्रैप्स लाइट एनर्जी, क्या करता है, लाइट को ट्रैप करता है ना, ट्रैप्स लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू यूजेबल केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करके क्लोरोप्लास्ट क्या कर देगा, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा जिसको प्लांट यूज कर पाए। प्लांट डायरेक्ट लाइट यूज नहीं कर सकता, तो इसलिए उसको कन्वर्ट करता है कौन, कैप्चर करके अपना क्लोरोप्लास्ट। और स्टोमेटा क्या करता है, गैसेस एक्सचेंज। और गार्ड सेल सिर्फ इतना लिखना है, ये हटा ही दो, सिर्फ इतना लिखो कि रेगुलेट्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये वाटर का अमाउंट हटा ही दो, क्योंकि इसमें सिर्फ ये समझा रहा हूं मैं कि वाटर आएगा तो स्वेल करेगा, चला जाएगा तो श्रिंक हो जाएगा, और स्वेल श्रिंक से ही ऐसे फूल जाएगा या पिचक जाएगा और स्टोमेटा ओपन या क्लोज होगा। चलो नीचे देखो, एक ये बहुत सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है ये वाला, फूड का। किसका है ये, अमीबा का डायग्राम है। अमीबा रहता है, फिर उसके बाद इसमें न्यूक्लियस होता है, बहुत सिंपल सा। फूड पार्टिकल आता है, तो ये क्या बन जाता है, स्यूडोपोडिया, जिसकी स्पेलिंग एक चैलेंज है, स्यूडोपोडिया, सब लोग याद रखना। ठीक है, याद रखना कि पी से स्टार्ट होती है। फिर फूड वैक्यूल, फूड पार्टिकल। फूड वैक्यूल क्या है, ये पूरा का पूरा जो बन गया फूड वैक्यूल, यहाँ पर ये जो नीचे दिख रहा है ये इसके अंदर फूड पार्टिकल है। और फिर ये एंड में जब उसने डाइजेस्ट कर लिया, तो यहां से आ सकता है क्वेश्चन कि स्यूडोपोडिया का क्या फंक्शन है, या व्हाट हेल्प्स इन इनगल्फिंग फूड पार्टिकल इन अमीबा। इनगल्फिंग या इनगल्फ, इनगल्फ का क्या मतलब है, फूड पार्टिकल को अंदर ले लेना। ठीक है, इंजेस्ट कर लेना, क्या कर लेना, इंजेस्ट कर लेना। किसकी मदद से करते हैं, स्यूडोपोडिया की मदद से। फिर फूड वैक्यूल क्या करता है, जो ऐसे देखो इंजेस्ट करने के बाद ये फूड वैक्यूल बन गया ये, तो ये क्या करता है, ये हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग द इंजेस्टेड फूड। जो फूड डाइजेस्ट हो गया, अब ऐसा एक वैक्यूल बना के उसके अंदर सर्टेन एंजाइम्स की मदद से डाइजेस्ट करा जाता है फूड को जो इंजेस्ट किया गया है। इंजेस्ट यानी कि खाया गया है, इनगल्फ किया गया, ये लिखा है ना इंजेस्ट। अब नेक्स्ट थर्ड डायग्राम पे आ जाओ। पूरे के पूरे डायग्राम से मैं देखना यार, एक भी डायग्राम मिस मत करना, ध्यान से देखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट शीट है ये। देखो ये यहाँ पर दिखाया गया है कि कैसे क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, एनर्जी फॉर्मेशन कैसे होता है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज, अलग अलग पाथवेज से। ये सारे ह्यूमन बॉडी के अंदर हो रहे हैं या बाहर हो रहे हैं, अभी ये भी देखो कैसे हो रहे हैं अलग अलग तरीके से। देखो सबसे बेसिक चीज़ क्या पता है हमें कि ग्लूकोज रहेगा, क्या रहेगा, ग्लूकोज। ये देखो ग्लूकोज जो क्या है 6 कार्बन मॉलिक्यूल, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। अब ये ब्रेक होगा किसमें, साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म, अरे सेल के साइटोप्लाज्म में ब्रेक होगा, तो क्या बनेगा, पायरुवेट। ग्लूकोज से पायरुवेट, G से P, ग्लूकोज से पायरुवेट बनेगा। ये क्या 3 मॉलिक्यूल, G6 से P3, याद रखना ग्लूकोज 6 मॉलिक्यूल है और 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, और पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, और थोड़ी सी एनर्जी निकलेगी। जब भी कुछ ब्रेक डाउन होगा याद रखना थोड़ी सी एनर्जी हर बार निकलेगी। तो पहला स्टेप ग्लूकोज से पायरुवेट, 6 से 3 कार्बन बन गया और थोड़ी एनर्जी निकल गई। कहां पे हुआ ये सब, ये सब हुआ सेल के साइटोप्लाज्म में। ठीक है, अब इसके बाद यहां से बढ़ जाते हैं 3 पार्ट्स। पहला पार्ट देखते हैं। पहला पार्ट क्या है, जब ऑक्सीजन नहीं होगा, यानी कि ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है, तो कहां पर ऐसा होता है, ये ईस्ट के केस में होता है ना, ईस्ट किसके केस में, YEAST, ईस्ट के केस में। तो जब ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होगा तो क्या बनेगा, ये 3 कार्बन पायरुवेट ब्रेक होके बन जाएगा 2 कार्बन मॉलिक्यूल इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। क्या क्या, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। फिर अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन है, देखो यहां पर भी लैक ऑफ ऑक्सीजन है, ईस्ट की बात हो गई। यहां पर लैक ऑफ ऑक्सीजन है ह्यूमन में, मसल सेल्स में। कौन सी सेल में, मसल सेल्स में। तो यहां पर क्या बनेगा, इथेनॉल नहीं, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, 3 कार्बन मॉलिक्यूल। अब इसको याद करने का तरीका देखो,
ईस्ट को हम यूज ही करते हैं ब्रूइंग इंडस्ट्रीज में, ब्रीविंग इंडस्ट्रीज या फिर बोलो कन्फेक्शनरीज में, जहां पर कुछ बनाना होता है ब्रेड वगैरह, तो वहां पर इथेनॉल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इथेनॉल आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। मसल्स हम अगर देखें तो जब भी देखो ये मसल अपनी है, जब भी ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं तो क्या होता है, ये मसल क्या होती है, हम क्या होते हैं, टायर्ड फील करते हैं, मसल में क्या आ जाते हैं, क्रैम्प्स आ जाते हैं। और ये क्रैम्प्स किस वजह से आते हैं, बचपन में पढ़ा था हमने, एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से, जब लैक्टिक एसिड बनता है। तो यही तो बना है एनारोबिक, यानी कि लैक ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कम है, तो बन गया लैक्टिक एसिड, 3 कार्बन मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी। अब देखो थर्ड पाथ जो है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कि जब ऑक्सीजन प्रेजेंट है कहां पर, ये चीज होती है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया सेल के जो ऑर्गेनल होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें होती है। तब बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी। ये हो गया प्रॉपर ब्रेकडाउन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। लेकिन ये कब होगा, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। तो अब तीनों को कैसे याद रखना है और क्या पूछा जाएगा इसमें, ये सुनो। इसमें पूछ सकता है पहले तो एक पूरा क्वेश्चन बनाकर 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स 5 मार्क्स का, कि पूरा क्वेश्चन ही पूछ सकता है 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में, कह सकते हैं कि पूरा एक्सप्लेन करो तीनों पाथवेज। तो तीनों पाथवेज को इसी को सब्जेक्टिव फॉर्म में लिख देना है 1 2 3 नंबरिंग करके। पहले में सबसे पहले यहां तक का स्टेप तो सबका कॉमन है, ठीक है, ये हम लोग देखते हैं एक बार फिर से क्लियरली। देखो यहां तक का स्टेप तो सबका कॉमन है, ये इतना स्टेप सबका कॉमन है, ठीक है। तीनों पाथवेज का क्या होता है, 6 कार्बन से बन जाता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल पायरुवेट, ग्लूकोज से पायरुवेट में कन्वर्जन। फिर अब पहला एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ईस्ट में होगा तो इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी। लैक ऑफ ऑक्सीजन अगर मसल सेल में होगा हमारे तो लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर होता है तो क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ये वाला तो साइटोप्लाज्म में हो रहा है, ये वाला प्रोसेस जो कॉमन है, याद रखना कि कॉमन प्रोसेस साइटोप्लाज्म में, उसके बाद जो ब्रेकडाउन होता है हमारे में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, ये 3 चीज बनती है। देखो एनर्जी सब में रहेगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल, और वहीं अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और अपना मसल सेल्स में क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड, क्योंकि जब हम ज़्यादा एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं तो लैक्टिक एसिड बनता ही, हम सबको पता है, कॉमन चीज़ है। ये 3 ब्रेकडाउन हो गए, कहाँ पे, याद रखना, ईस्ट में, मसल सेल में और माइटोकॉन्ड्रिया में। अब 4th डायग्राम पे आ जाओ। बड़ा ही वास्ट डायग्राम और बड़ी ही डिटेल्ड चीज़ें इसमें लिखी हुई है, ध्यान से समझो, बहुत ही ध्यान से समझो यार। देखो शुरू से शुरू करते हैं, बिल्कुल ऊपर से। ये क्या था अपना, बक्कल कैविटी, माउथ में बक्कल कैविटी, माउथ का पूरा रीजन तुम्हारी टंग और टीथ सब मिला के क्या होता है, टंग और टीथ सब मिलाकर बक्कल कैविटी बोलते हैं पूरे रीजन को। तो अब ये क्या करता है, इसमें देखो बक्कल कैविटी को, डाइजेशन बिगिंस हियर, क्या लिखा है, डाइजेशन बिगिंस हियर एज सैलिवरी ग्लैंड्स रिलीज सलाइवा विच कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोस। डाइजेशन यहीं से शुरू होता है, क्योंकि यहाँ पे जो सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं ना बक्कल कैविटी में, वो क्या रिलीज करते हैं, सलाइवा, जिससे क्या होता है, स्टार्च माल्टोस में कन्वर्ट होता है। स्टार्च अपने सिंपलर फॉर्म माल्टोस में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ये तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस इतना याद करना है कि डाइजेशन बिगिंस वेयर, सैलिवरी ग्लैंड्स या बक्कल कैविटी में। डाइजेशन बिगिंस वेयर, याद रखना, बक्कल कैविटी, बीसी, बक्कल कैविटी। क्यों वहां पे बिगिन होता है, क्योंकि वहां पे अवेलेबल सैलिवरी ग्लैंड्स सलाइवा रिलीज करते हैं, जिससे स्टार्च ब्रेकडाउन हो जाता है। किस में ब्रेकडाउन होता है, माल्टोस में, जो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखो कि स्टार्च ब्रेकडाउन होता है, यानी कि स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है माउथ में, बक्कल कैविटी में, सलाइवा की वजह से। फिर उसके नीचे आ जाओ। अब उसके नीचे जब आओगे, ये माउथ से खाना नीचे आया, कहाँ आ गया, स्टमक में। तो स्टमक में क्या होता है ये देख लेते हैं। स्टमक में देखो कुछ चीज़ें सिक्रेट होती है। सबसे पहले HCl, क्या सिक्रेट होता है, सिक्रीट्स HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट किल बैक्टीरियास एंड कन्वर्ट पेप्सिनोजेन टू पेप्सिन। ये वाली लाइन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि HCl सिक्रेट करता है जो बैक्टीरियास को किल कर देते हैं। अब जिन्हें थोड़ी सी नॉलेज चाहिए वो सुन लो कि पेप्सिनोजेन यानी पेप्सिन का ही इनएक्टिवेटेड फॉर्म रहता है। कौन सा, इनएक्टिवेटेड फॉर्म। इसको एक्टिवेट कौन कर देता है, HCl। मेन चीज़ क्या रखनी है कि बैक्टीरियास को मार देता है HCl स्टमक में। फिर स्टमक में ही यहाँ से 2-3 और सिक्रीशन निकलती है। देखो स्टमक में ही यहाँ से 2-3 और सिक्रीशन, 2-3 और जूस निकल रहे हैं। कहाँ से, यहाँ से, कुछ एक्स्ट्रा पार्ट से, गैल ब्लैडर से। अब देखो गैल ब्लैडर में क्या स्टोर होता है, स्टोर्स बाइल जूस स्टोर होता है। और बाइल जूस देखो, गैल ब्लैडर, GB, गैल ब्लैडर क्या रखता है अपने अंदर, बाइल।
और ये बाइल जूस जो वो रख रहा है सिर्फ ये स्टोरेज का काम करता है। प्रोड्यूस कहाँ पे होता है? लीवर में। ये गैल ब्लैडर में जो जूस है बाइल जूस, ये प्रोड्यूस होता है लीवर में। तो लीवर अपना क्या है? लीवर सिक्रीट्स बाइल, यानी कि बाइल जूस को सिक्रीट करता है। और इस बाइल की मदद से क्या होता है? फैट का डाइजेशन। बाइल इमल्सीफाई फैट ग्लोब्यूल्स, या फिर बाइल डाइजेस्ट फैट ग्लोब्यूल्स। ठीक है, अब यही जो बाइल जूस है इसको रख दिया लीवर ने कहाँ पे? गैल ब्लैडर में, और ये गैल ब्लैडर स्टमक में रिलीज कर देता है। फिर उसके नीचे आ जाओ, स्टमक के नीचे खाना कहाँ पे आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है? डाइजेशन कंप्लीट्स हियर एज इंटेस्टाइनल एंजाइम्स ब्रेक डाउन। यहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट होता है क्योंकि कई सारे एंजाइम फाइनल ब्रेक डाउन कर देते हैं। क्या क्या करते हैं फाइनल ब्रेक डाउन में? प्रोटीन एमिनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, फैट्स फैटी एसिड्स में, एंड ग्लिसरॉल्स में टूट जाता है। ठीक है, बस इतना याद रखना है कि ऊपर बक्कल कैविटी में स्टार्ट होता है डाइजेशन, सलाइवरी ग्लैंड क्योंकि सलाइवा रिलीज करते हैं, और स्टार्च कन्वर्ट होता है माल्टोज में। फिर HCl यहाँ पे बैक्टीरिया को मार देता है स्टमक में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है क्योंकि ये चीज़ें यहाँ पे होती है। अब सपोर्ट कौन कर रहा है ये सब काम में? हमने देखा कि इधर साइड सपोर्ट मिल रहा है बाइल जूस जो लीवर में प्रोड्यूस होता है बट जीबी में रखा जाता है। जीबी यानी कि गैल ब्लैडर में रखा जाता है, और यह करता है फैट को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। अब उसी तरह जैसे ये फैट को डाइजेस्ट करने में मदद कर रहा है, उसी तरह नीचे जो पैनक्रियाज होता है ना, पैनक्रियाज, तो ये पैनक्रियाज क्या करता है? पैनक्रियाज सिक्रीट्स ट्रिप्सिन एंड लिपेज। दो चीज सिक्रीट करता है, एक ट्रिप्सिन और एक लिपेज। ट्रिप्सिन हेल्प करता है प्रोटीन में डाइजेशन में, और लिपेज फैट्स का डाइजेशन में। बट ये वाला पॉइंट हटा दो, मेन पॉइंट है ये वाला ट्रिप्सिन वाला। फैट्स का जब भी पूछा जाएगा तो तुम हमेशा बोलोगे कि लीवर का बाइल जूस मदद करता है, और प्रोटीन के लिए पैनक्रियाज का ट्रिप्सिन प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये सब हमने देख लिया ऊपर से पूरा नीचे तक, कहाँ कहाँ से बक्कल कैविटी। फिर देखो राइट साइड पे आओ, बक्कल कैविटी से आगे स्टमक से आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने देख लिया क्या होता है। लेफ्ट वाले ऑर्गन हेल्प कर रहे हैं, जैसे गैल ब्लैडर में स्टोर हो रहा है लीवर का जूस जिसको बोलते हैं बाइल, पैनक्रियाज से प्रोटीन डाइजेशन के लिए ट्रिप्सिन निकल रहा है। उसके नीचे भी तो पार्ट है, उसके नीचे क्या पार्ट है? लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल में तो डाइजेशन कंप्लीट हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? एब्जॉर्ब्स मोर वाटर, जो वाटर बच गया उसको एब्जॉर्ब कर लेता है कि हमारी बॉडी में वाटर की कमी ना हो। ठीक है, नीचे आ जाओ, अगला डायग्राम है हार्ट का, यानी कि दिल का, जो तुम किसी और को शायद दे चुके हो। यहां पे किसी के भी दिल को एग्जाम्पल बना के पढ़ लो यार। देखो दिल के अलग अलग से पार्ट्स हैं, अब इन पार्ट्स को थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा। सबसे पहले अगर समझना है तो ये जानो किसके होते हैं? 4 चैम्बर, 1 2 3 4। ये हो गए अपने क्या? 4 चैम्बर्स। चारों चैम्बर को हमें ध्यान से देखना है कि कैसे किधर से क्या हो रहा है, किधर ब्लड आता है, किधर ब्लड जाता है, हर एक चीज। देखो सबसे पहले कैरीज वेना कावा। क्या है? वेना कावा, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। वेना कावा, अओर्टा, ये सब क्या है? ये सब नाम है आर्टरीज के, विंस के। देखो जो भी चीज़ ब्लू में दिखाई जाएगी वो वीन्स हैं, रेड वाला पार्ट आर्टरीज हैं। ठीक है, जैसे ये ब्लू है ना, ये ब्लू बैकग्राउंड है, तो ये क्या है? वेना कावा। और यहाँ पे पढ़ लेना राइट क्या लिखा है। वेना कावा क्या है? एक वेसल है जिससे क्या आता है? फ्रॉम अपर बॉडी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी टू हार्ट। क्या आता है? कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी टू दी हार्ट। ठीक है, वेना कावा से डीऑक्सीजनेट ब्लड आता है। देखो ऊपर लंग्स होता है, हम सबको पता है ऐसे लंग्स होता है ना, ये लंग्स बन गया। तो ये लंग्स से क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है ये वेना कावा के थ्रू। कहाँ से? बॉडी के सारे पार्ट से, बॉडी के बहुत सारे पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। लंग्स नहीं, कई सारे पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। कहाँ पे? वेना कावा में, अपर बॉडी से। और इसी तरह वेना कावा एक लोअर बॉडी की होती है, तो लोअर बॉडी से आ गया। तो क्या हो रहा है? पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है जिसमें गंदा ब्लड है, यानी कि जिसमें ऑक्सीजनेटेड अभी ये ब्लड नहीं हुआ है। ठीक है, पूरे बॉडी पार्ट से आ गया, ऊपर के बॉडी पार्ट से इधर, नीचे के बॉडी पार्ट से नीचे वाली वेना कावा से। तो वेना कावा का फंक्शन क्या है? कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी टू हार्ट, बॉडी से हार्ट तक। अब कहां आता है ये ब्लड? ये आता है राइट आर्ट्रियम में। ये स्पेस जो फर्स्ट चैम्बर है इसको बोलते हैं राइट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम। अब ये राइट क्यों है? क्योंकि तुम दिल उधर से देखोगे ना स्क्रीन के अंदर जाके, तो यही साइड, ये वाली फर्स्ट साइड राइट पड़ती है। तो राइट आर्ट्रियम क्या करता है? रिसीव्स डीऑक्सी ब्लड, यही डीऑक्सी ब्लड इसमें आ जाता है। फिर यहां पर ये एक गेट बना होता है, ये
एक ये देखो, ये जो है ना, ये एक गेट, ये वॉल्व होता है एक, ये क्या होता है, एक वॉल्व होता है। तो अब इस वॉल्व के थ्रू यहां पर सेकंड चैम्बर में क्या आ जाता है, राइट वेंट्रिकल में ऊपर वाला पार्ट होता है ए, और इसी के नीचे उल्टा कर दो वी, ए वाला आर्ट्रियम, नीचे वी से वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल में क्या आता है, वही ऊपर से जो मिल रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखो वही चीज है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नीचे आ गई आर्ट्रियम में, आर्ट्रियम से आ गई वेंट्रिकल में। फिर ये रहा सेप्टम, ये जो डिवाइड करता है, डिवाइडिंग वॉल, उसको सेप्टम बोलते हैं। ये क्या करता है, ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड को सेपरेट करता है। लेकिन अभी तक तो हमने सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देखा है कि डी की बात हो रही, तो ऑक्सीडेंट कहां होगा अभी देखते हैं। अब जब यहां से इधर की बात होती है, देखो इधर की बात करते हैं, जब यहां से जैसे हमें वॉल्व दिख रही है ना, ये देखो, ये सेकंड से ये ऐसे एक एरो बना है, ये एक एरो, तो इधर जब जाता है किधर, ये एरो इधर बन रहा है पुल्मोनरी आर्टरीज तक। ये देखो एक बार मैं तुम्हें क्लियरली दिखाता हूं, देखो यहां से देखो, एक बार क्लियर ही देखो सब कुछ, ये वेना कावा है ऊपर का और ये नीचे बॉडी का। यहां से ब्लड आ गया, एरो ये रहा, यहां से आ गया एरो ये रहा, तो यहां पर ब्लड आ गया, यहां से अंदर आ गया ब्लड, कहां पे, यहां आ गया। फिर यही ब्लड ऊपर चला जाएगा ऐसे इस वाली वॉल्व से, और इस वॉल्व से कहां जाएगा, बाहर पुल्मोनरी आर्टरीज में। पुल्मोनरी आर्टरीज क्या करती हैं, पुल्मोनरी आर्टरीज कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी टू लंग्स। अभी तक क्या हुआ था, याद करो, अभी तक क्या आया था, ये यहां पर चाहे आया हो चाहे यहां पर आया हो, यहां पर आया था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसे, ये ऐसे बाहर निकलता है, यही वाला ऐसे इस वॉल से बाहर निकलता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां निकलता है, फ्रॉम बॉडी टू लंग्स। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल जाता है लंग्स की तरफ, ठीक है। ये यहां पर बना लेते हैं अपना एक छोटा सा लंग्स, ठीक है। तो ये निकल गया लंग्स की तरफ, कहां पे, लंग्स। लंग्स में क्यों, क्योंकि लंग्स में ही ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये प्यूरिफाई होता है या ऑक्सीजनेटेड होता है। देखो ये है अपनी पुल्मोनरी वेन्स, क्या है, पुल्मोनरी वेन्स कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। ये लंग्स था, लंग्स तक गया हमारा ब्लड, फिर लंग्स से ऑक्सीजनेशन होने के बाद लंग्स में क्या होता है, ये डीऑक्सीजनेटेड बन जाता है ऑक्सीजनेटेड, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से कैसे आता है वापस, पुल्मोनरी आर्टरी से जाता है और पुल्मोनरी वेन्स से आता है, कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। तो ये ऐसे गया था और ये ऐसे वापस यहां आ गया, फिर इससे यहां आ गया और ये इधर, यानी कि ये हमने देखा था फर्स्ट चैम्बर, सेकंड चैम्बर, फर्स्ट सेकंड, फिर ये इधर गया इस वीन्स में लंग्स के पास, लंग्स से इधर आ गया इधर थर्ड चैम्बर में, फिर ये आ गया फोर्थ चैम्बर में, और यहां से ये यही ब्लड ऐसे घूमा 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 ऊपर गया, इधर से निकला, कहां पे निकला, अओर्टा में निकल गया। कहां पे, अओर्टा में, ये लास्ट वाली वेसल। एंटर सब कुछ हो रहा है वेना कावा से और निकल सब कुछ रहा है अओर्टा से, AORTA, अओर्टा से। क्या होता है अओर्टा में, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया ना लंग्स के पास से, ये अब पूरी बॉडी में जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी। तो अब देखें ना तुम, कितना इंटरेस्टिंग सिस्टम है पूरा का पूरा। ये अपना लेफ्ट आर्टेरियम हम सबको पता है, जहां पे ऑक्सीजनेटेड आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो एक चीज देख लो कि ये डाइकस्पिड वॉल्व होता है, ट्राइकस्पिड, इसके चांसेस नहीं आने के, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि राइट में होता है ट्राइकस्पिड, राइट में 3 वॉल्व होते हैं, 3 वॉल्व वाला और यहां पे 2 वाला डाइकस्पिड। देखो यहां पर पूरा पाथवे भी हमने समझ लिया कैसे, कि इधर वेना कावा से आ रहा है, फिर इधर, फिर इधर, फिर ऐसे निकल जा रहा है और निकल के जा रहा है लंग्स में, फिर लंग्स से ऑक्सीजनेटेड हो जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड होके अंदर आता है, फिर इधर, और किससे निकलता है, अओर्टा से। वेना कावा से बॉडी से हार्ट में आ जाता है और अओर्टा से हार्ट से सारे बॉडी में जाता है, H से B। और एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखने वाली, ये दोनों कि पुल्मोनरी आर्टरीज क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से लंग्स में लाती हैं, और वीन्स क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से हार्ट में लाती हैं। ठीक है, चलो अगले पे बढ़ते हैं। ये है अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम। अब यहां इस पे भी देखो ध्यान से। सबसे पहले ये अपना ये सिस्टम हो गया नेसाल पैसेज, जहां से हवा आती जाती है, ऑक्सीजन। नीचे यहां पर दिखता है ये पैसेज, ये पैसेज को बोलते हैं हम लोग ट्रैकिया, TRACHEA। ठीक है, ट्रैकिया। ये क्या करता है, कुछ नहीं यार, सबको पता है क्या होता है, ये विंड पाइप बोलते हैं इसको, ऑल्सो कॉल्ड एज विंड पाइप। बस ये एक पाइप जैसा है जहां से हवा पास होती है और ये म्यूकस प्रोड्यूस करता है, ऑल्सो कॉल्ड एज विंड पाइप प्लस प्रोड्यूस म्यूकस। फिर ये नीचे चली गई हवा, नीचे यहाँ पे ये याद रखना कि ट्रैकिया के अगल बगल क्या होती है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। क्या होता है, रिंग्स ऑफ CARTILAGE,
कार्टिलेज, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये क्या करता है? प्रिवेंट्स द वॉल्स ऑफ ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग। जो ट्रैकिया की वॉल्स है ना, ये वॉल्स ये आपस में लड़े ना, कोलैप्स ना कर जाएं, इसके लिए प्रिवेंशन देता है कौन? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। फिर उसके बाद हवा कहाँ आती है? नीचे आती है, और नीचे इधर बढ़ जाती है। इधर कहाँ पर बढ़ेगी? इधर तुम्हारी बढ़ जाती है ब्रोंकियोल्स में। सिर्फ और अभी इंपॉर्टेंट चीज़ देख रहे हैं, हवा की आवाज़, हवा की चीज़ें क्या होती है? सबसे पहले ट्रैकिया में आएगी, ट्रैकिया के आसपास रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है, जो विंड पाइप बोलते हैं ट्रैकिया को। उसके बाद बाइफरगेट होके दो में, एक लंग इधर और एक लंग इधर, दोनों में बट के कहाँ पे जाएगी? ब्रोंकियोल्स में। ब्रोंकियोल्स छोटे 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 से हैं। ये क्या करते हैं? कैरी एयर फ्रॉम ब्रोंकी टू एल्वियोली। ये करते हैं ब्रोंकियोल्स, क्या कर रहे हैं? एयर को, जो हवा हमने अंदर ली है, इनहेल की है, उसको ब्रोंकी से एल्वियोली तक ले जा रहे हैं। ये ब्रोंकी से एल्वियोली, यानी कि जो पार्ट है इससे एल्वियोली तक ले जा रहे हैं। एल्वियोली क्या है? ये देखो, ये तुम्हारे ब्रोंकियोल्स हो गए, ये तुम्हारे ये पूरे पूरे, ये जो बाइफरगेशन हुआ है समझ लो इसको पाइप जैसा, और पाइप के आगे लगा है ये कुछ, ये और ये, जिसको हम बोलते हैं एल्वियोली। ये बहुत थिन सी सेल्स होती हैं। इसमें होता क्या है एल्वियोली में? ALVEOLI। इसमें होता क्या है? एक्सचेंज होता है। क्या होता है? एक्सचेंज O2 एंड CO2 इन ब्लड स्ट्रीम। ब्लड से एक्सचेंज होता है O2 और CO2 का, यानी कि ऑक्सीजनेशन होता है। ठीक है, अब ये तो हमने पूरा देख लिया कि ऊपर से कैसे आ रही है और ऑक्सीजनेशन कैसे हो रहा है। यहाँ पर कुछ देख लो, इंपॉर्टेंट फंक्शन ये पूछ सकता है। ये जो नीचे एक मसल लगी हुई है डायफ्राग्म, इसका क्या फंक्शन है? ये अपना शेप चेंज करता है, एक्सपैंड और रिलैक्स करता है, जिसकी मदद से थोरैसिक कैविटी का शेप चेंज होता है। कैसे? अब ये ऐसे है तो यानी कि हमने पुल किया हुआ है, तो कम स्पेस है ये, ठीक है, ये पूरा का पूरा कम स्पेस है। लेकिन ये अगर फ्लैट हो जाए, एक्सपैंड हो जाए, तो ये ज़्यादा स्पेस हो जाएगा, यानी थोरैसिक कैविटी, ये जो कैविटी इसको बोलते हैं थोरैसिक कैविटी, ये कैविटी का स्पेस बढ़ जाएगा। तो थोरैसिक कैविटी का स्पेस कौन चेंज करता है? डायफ्राग्म, अपना शेप चेंज करके। अब यहाँ पर देख लो फेरिंग्स और लैरिंग्स, P और L। फेरिंग्स का क्या मतलब होता है? जंक्शन ऑफ फूड पाइप एंड विंड पाइप। बोलते नहीं है कि खाना खाते समय मत बोलो वरना अटक जाएगा, क्योंकि एक जंक्शन आता है, एक फिर ऐसा आता है जंक्शन होता है जहाँ पर दोनों का, फेरिंग्स बोलते हैं इसको, जहाँ पर विंड पाइप और फूड पाइप दोनों मिलती है। फिर ये होता है लैरिंग्स, L से वॉइस बॉक्स, जिससे हम बोल पाते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमने बहुत अच्छे तरीके से देख रखा है, हार्ट वाला सिस्टम ऊपर ही, तो यहाँ पर देख लो सिर्फ इतना कि पुल्मोनरी आर्टरी टू लंग। पुल्मोनरी आर्टरी क्या करती हैं? जो लंग्स को जाती हैं, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजती हैं, पूरे के पूरे लंग्स से जाती है ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर पुल्मोनरी वीन फ्रॉम लंग्स, ये करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है। अब ये फ्रॉम बॉडी आया यहाँ पर कैरिज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे हुआ कैपिलरीज इन बॉडी ऑर्गन्स अपार्ट फ्रॉम लंग्स। ये अपार्ट फ्रॉम लंग्स की कैपिलरीज हैं, और ये लंग्स के पास जो कैपिलरी, जहाँ पे लंग्स में एक्सचेंज हो रहा है ना, ये एक्सचेंज हुआ और ये आ गया इधर पुल्मोनरी वीन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड। याद इतना रखना है यार सिर्फ कि पुल्मोनरी आर्टरी क्या करती है? डीऑक्सी ब्लड ले जाती है, और पुल्मोनरी वीन क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है। ठीक है, नीचे आ जाओ। इसमें क्या है? ये है अपना डायग्राम नेफ्रॉन का। किसका? नेफ्रॉन का। यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है ग्लोमेरुलस, बाउमेंस कैप्सूल, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। देखो बाउमेंस कैप्सूल, BOWMANS, बाउमेंस कैप्सूल, ये क्या करता है? बाउमेंस कैप्सूल का क्या काम है? सुनो, ये यहाँ पे दिख रहा है ना कैप्सूल जैसा, इसके अंदर जो ऐसे भरा हुआ पार्ट है ये होता है ग्लोमेरुलस, GLO, ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? GLOMERULUS, ग्लोमेरुलस। तो बाउमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, बाउमेंस कैप्सूल का क्या काम है और ग्लोमेरुलस का क्या काम है? ये कलेक्ट्स ब्लड टू फिल्टर, यहाँ पर ये जो बना रहे हैं ना, इसमें ब्लड कलेक्ट हो रहा है फिल्ट्रेशन के लिए। फिर ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, देखो बाउमेंस कैप्सूल, ये जो ऐसे बाहर की कैप्सूल है, ये तो कलेक्शन के लिए हेल्प कर रही है, कलेक्ट्स ब्लड टू फिल्टर। अब फिल्टर कहाँ पे हो रहा है? यहीं पे, जो अंदर की ढेर सारी सेल्स बन रही हैं, ग्लोमेरुलस, ये फिल्टर द ब्लड। फिर ट्यूबुलर पार्ट क्या करता है? ट्यूबुलर पार्ट ये पूरा का पूरा ऐसे ये जो पूरा बना हुआ है घूम फिर के, ये इसको बोलते हैं ट्यूबुलर पार्ट। ये क्या करता है? हेल्प्स इन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फिल्ट्रेट पासिंग थ्रू। क्या हो रहा है कि जो येलो पाइप है इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें पास हो रही हैं, ठीक है, येलो वाले में से, और आसपास रेड ये क्या है? आर्टरीज और विंस हैं। तो जो पास होते वक्त जो भी चीज़ एब्जॉर्ब करी जा सकती है वो कौन एब्जॉर्ब करता है? यही ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन
हेल्प्स इन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम फिल्ट्रेट पासिंग थ्रू। फिर एक ये लगा रहता है एंड में कलेक्टिंग डर्ट, जो क्या करता है फाइनल यूरिन यानी कि टॉयलेट आपका कलेक्ट कर लेता है। और इधर कैपिलरीज जो रीअब्जॉर्प्शन करती है न्यूट्रिएंट्स का। यहाँ पे क्या एब्जॉर्प्शन हो रहा है न्यूट्रिएंट्स का फ्रॉम फिल्ट्रेट, कौन कर रहा है ट्यूबुलर पार्ट, और ये जो कैपिलरीज लगी ये हेल्प करती हैं इसी चीज़ में रीअब्जॉर्प्शन में। चलो नीचे आते हैं 9th पे, देखो ये है अपना किडनी वाला जो हमको पता है लेफ्ट किडनी रिमूव्स वेस्ट एंड एक्सटर्नल फ्लूइड। ये तो मतलब किडनी का अगर पूछता है फंक्शन क्या है, लेफ्ट हो चाहे राइट दोनों का एक ही फंक्शन है कि वेस्ट को रिमूव करती है और एक्स्ट्रा फ्लूइड को रिमूव करती है बॉडी से। यूरेटर का क्या काम है, ट्यूब दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। किडनी से देखो ये अपनी रही किडनी जिसको बेच के आईफोन लेते हैं, फिर ये ऐसे पाइप जा रही है जो यहाँ पे ला रही है यूरिनरी ब्लैडर में, इस पाउच में ला रही है जिसमें यूरिन कलेक्ट होता है। तो ये जो पाइप ला रही है पाउच में इसी को बोलते हैं यूरेटर। यूरिनरी ब्लैडर जो एक पाउच है स्टोर्स यूरिन एंड एम्प्टी यूरिन, स्टोर करता है और यूरिन एम्प्टी करता है जब आप टॉयलेट जाके करके आवाज़ करते हैं अंडर न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल। और ये न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल के साथ होता है, जब दिमाग आपका कंट्रोल करता है तभी होता है, कभी भी नहीं पैंट गीली जाती है। फिर यूरेथ्रा, ये क्या है एंड पार्ट जहाँ से आप अपना काम करते हैं। ट्यूब अलाउज यूरिन टू पास आउटसाइड द बॉडी, यूरिन पास करने के लिए फाइनल पैसेज होता है जिसको बोलते हैं यूरेथ्रा। अब आ जाते हैं तुम्हारे पूरे क्लास 10th की जर्नी के फेवरेट डायग्राम्स पे, रिप्रोडक्शन के डायग्राम पे। सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन पूछ सकता है, ओविडक्ट का या फिर फैलोपियन ट्यूब का। देखो ये ओवरी होती है, ये ऐसे ट्यूब लगी होती है, तो क्या करता है पैसेज फॉर एग्स टू ट्रेवल, पैसेज फॉर एग्स टू ट्रेवल फ्रॉम ओवरी टू यूरेट्रस। ये रहा ओवरी और ये रहा यूट्रस, ये वाला सेंटर पार्ट। तो यहां से यहां तक एग को लाने में मदद कौन करता है, यही ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब। फिर ओवरी क्या करता है, ओवरी हम सबको पता है स्टोर्स एग्स या कंटेन्स इमैच्योर एग्स। ये देखो ओवरी का फंक्शन क्या है, कंटेन्स इमैच्योर एग्स या लिख सकते हो स्टोर एग्स। फिर वेजाइना का क्या काम होता है, ये जो बाहर का पैसेज है ना, ये बाहर का, जैसे हमने ऊपर देखा यूरेथ्रा पैसेज, तो ये बाहर का पैसेज क्या है वेजाइना। तो ये करता है पैसेज थ्रू विच स्पर्म्स एंटर ड्यूरिंग इंटरकोर्स। इंटरकोर्स के दौरान स्पर्म कहाँ से एंटर करता है, ये स्पर्म अंदर अंदर किधर जाता है, इसी पैसेज से जाता है, इसी रास्ते से। तो ये बस रास्ता है जिसके थ्रू स्पर्म्स अंदर जाता है। फिर मेन काम क्या है, यूट्रस, यहाँ पर वॉर्म में सब कुछ होता है, इम्प्लांटेशन फर्टिलाइजेशन सब कुछ यहाँ पे होगा। ओवरी से एग्स निकलेगा, ओविडक्ट बस एक रास्ता है यहाँ तक एग्स लाने का। चलो नीचे आ जाओ, ये क्या है यार, यहाँ पर ये तुम्हें दिख रहा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पर देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछ सकता है। सबसे पहले ये वास्ट डिफरेंस, क्या VASDEFERENS, वास्ट डिफरेंस। जैसे ऊपर फैलोपियन ट्यूब पाइप है, यहाँ पर वास्ट डिफरेंस पाइप है। और जैसे ऊपर ओवरी में एग्स रखे हुए हैं, एग्स स्टोर हैं, यहाँ पे टेस्टिस में बनते हैं स्पर्म्स, मेन सेल्स, और ये टेस्टिस में देखो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, ये फंक्शन है। फिर यहाँ से ये जो पाइप लगी हुई है, ये पाइप ये आई पीनिस में मेन, ठीक है, ये ऐसे पाइप से आई, इसी पाइप को बोलते हैं वास्ट डिफरेंस। ये देखो फंक्शन लिखा है पासेस थ्रू विच स्पर्म्स ट्रेवल फ्रॉम टेस्टिस टू पीनिस। फिर प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, ये पीनिस में आ गई, और पीनिस अपना मेन ऑर्गन होता है जो इंटरकोर्स में हेल्प करता है। और ये अपना प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पर जो लगा हुआ है, प्रोस्टेट ग्लैंड करता है प्रोड्यूस सीमेन फ्लूइड दैट नरिश स्पर्म सेल्स। देखो तुम्हें मालूम होगा कि जो वाइट थिक फ्लूइड होता है सीमेन अपना, उसमें सिर्फ स्पर्म सेल्स नहीं होते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं। तो जो सीमेन है उसके अंदर स्पर्म सेल्स पाई जाती हैं, और ये सीमेन कौन प्रोड्यूस करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड। और स्पर्म कौन प्रोड्यूस करता है अगर पूछेगा तो टेस्टिस, ठीक है। अब खुद के बारे में ज़्यादा बात कर ली, तो आ जाओ प्लांट्स पे। प्लांट्स के रिप्रोडक्शन में डिस्कस करते हैं। पॉलन ग्रेन पता है, स्टिग्मा पता है। यहाँ देखो पॉलन ट्यूब, ये जो ऐसे ट्यूब ग्रो करती है जो ऐसे अंदर जाती है, इसका फंक्शन क्या है, अलाउज द पैसेज ऑफ पॉलन टू फीमेल जर्म सेल। ये पॉलेंट्स को फीमेल जर्म सेल तक यहाँ तक पहुँचाता है, फीमेल जर्म सेल तक। और ओवरी का क्या काम है, प्रिपेयर्स ओव्यूल्स, ओव्यूल्स को बनाना, प्रिपेयर करना, एंड प्रोटेक्ट डेवलपिंग जाइगोट। जाइगोट जब ये फ्यूजन रहता है मेल और फीमेल गाइमेट का, तो जाइगोट को प्रोटेक्ट करता है ओवरी, ये जो बाहर का आउटर कवरिंग है, ठीक है। अब आ जाओ जल्दी से अगले डायग्राम पे। देखो ओवरी बन जाता है तुम्हारा आगे जाके फ्यूचर में फ्रूट। और जो अगर सीड की बात करें तो उसमें ये ऊपर का पार्ट होता है प्लूम्यूल, क्या PLUMULE, प्लूम्यूल। और नीचे का पार्ट होता है अपना रेडिकल, RADICLE। रेडिकल रूट में बन जाता है, R से रेडिकल, R से रूट, P से प्लूम्यूल, ये बन जाता है
शूट, ऊपर का पार्ट। ये होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जहाँ पे एक न्यूरॉन और मसल के बीच में मसल फाइबर है और ये न्यूरॉन का पार्ट है, दोनों जहाँ मिलते हैं उसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। नीचे आओ, यहाँ पर तुम्हें मिलेगा और डायग्राम जो कि है अपना कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर का। कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर से ये एक डायग्राम है ना, जिसमें सारे अलग अलग वो हैं ऑर्गन्स। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या फंक्शन है? पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या फंक्शन है? ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट करना। फिर फीमेल्स में ओवरी का क्या फंक्शन है? एस्ट्रोजन और प्रोस्ट्रोजन सिक्रेट करना। और उसी तरह मेल्स में इसका क्या फंक्शन है? अपने टेस्टिस का सिक्रेट्स टेस्टोस्टेरोन ओनली इन मेल्स, ऑब्वियसली इट इज फाउंड इन मेल्स। प्लांट का अगला डायग्राम है ये फ्लावर वाला, ये फ्लावर वाला डायग्राम। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? स्टेमेन। स्टेमेन क्या है? मेल पार्ट, और पिस्टिल क्या है? फीमेल पार्ट। स्टेमेन किससे किससे बनता है? एंथर और फिलामेंट। सिर्फ ए और एफ, ए एफ से याद कर लो, एंथर और फिलामेंट से मेल पार्ट, ठीक है। एम ए एफ, मेल पार्ट कौन सा? ए और एफ, एंथर और फिलामेंट। तो ये स्टेमेन का फंक्शन क्या होता है? पॉलन ग्रेन का प्रोडक्शन करना, ठीक है। इसमें ये रहा ऊपर एंथर, और ये लाइन जो नीचे गई है ये हो गया फिलामेंट, जिसके थ्रू नीचे होगा, ठीक है। फिर ये पेटल हो गया, फूल पत्ती, और नीचे जो ये पत्ती इसको बोलते हैं सेपल। यहां पर देखो पिस्टिल यानी कि फीमेल पार्ट किससे बना है? स्टिग्मा, ये ऊपर वाला पार्ट, स्टाइल ये जो ऐसे लाइन गई है, और ओवरी ये जो नीचे है, तीन चीज से, एस एस ओ, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ठीक है। पिस्टिल फीमेल का फंक्शन क्या है? फीमेल पार्ट का ओव्यूल्स को रखना, ओव्यूल के अंदर एक एग सेल होता है, ठीक है। ये ओवरी के अंदर एक एग सेल होता है, सबको पता है। फिर नीचे आ जाओ, ये 17th, ये होता है न्यूक्लियस, ये होता है सेल बॉडी। किसकी बात कर रहे हैं हम? न्यूरॉन को देख रहे हैं। ऊपर जो देखा था वो नेफ्रॉन था, किडनी वाला, और ये न्यूरॉन है, दिमाग वाला। याद रखना इतनी छोटी चीजें। डेंड्राइट, ये बाहर की जो चीज है, ये क्या करती है? इंफॉर्मेशन को लेती है, कुछ भी बाहर हो रहा है इसको एक्वायर करती है, इंफॉर्मेशन लेती है, फिर इंफॉर्मेशन ऐसे पास होती है और ऐसे 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 जाती है। जो पास हो रही है एक्सॉन बोलते हैं इसको। और ये कैसे पास होती है? इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स एज इलेक्ट्रिक इंपल्स, इलेक्ट्रिक इंपल्स की तरह पास होती है। तो अगर पूछता है विच पार्ट एक्वायर्स इंफॉर्मेशन? डेंड्राइट। विच पार्ट क्या करता है? ट्रैवल करता है इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिक इंपल्स के थ्रू, कहां पे? एक्सॉन में। फिर नर्व एंडिंग, ये होती है नर्व एंडिंग, जो मसल में जाके जुड़ती है। इंपल्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल, ये केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है। यहां पर जो इंपल्स होती है इलेक्ट्रिक वाली केमिकल में चेंज होगी, कहां पे? नर्व एंडिंग पे। नीचे आ जाओ, लास्ट के ये दो डायग्राम्स हैं, देखो इसको ध्यान से। ये रिफ्लेक्स एक्शन का डायग्राम है। किसका? रिफ्लेक्स एक्शन का। क्या है इसमें? सबसे पहले देखो, ये मान लो यहां पर हमने गर्म पानी रख दिया, गर्म पानी से उबल रहा है कुछ, और तुमने गर्म गर्म पानी छू लिया, तो क्या होगा? ये जो स्किन है जहां पर तुम्हें जला हुआ महसूस होगा, इसको बोलेंगे रिसेप्टर। और ये जो यहां से न्यूरॉन होगा जो ये इंफॉर्मेशन दिमाग तक ले जाएगा, इसको बोलेंगे सेंसरी न्यूरॉन। तो क्या कर रहा है? दिमाग तक ले जा रहा है। कैरी सिग्नल टू द ब्रेन फ्रॉम रिसेप्टर, रिसेप्टर से ब्रेन तक। फिर जो अब यहां से ये जो बीच का न्यूरॉन है, ये जो बीच का पार्ट है, इसको बोलते हैं रीले न्यूरॉन। तो रीले न्यूरॉन क्या करता है? इसको समझने से पहले समझ लो ये वाले न्यूरॉन को, जो ब्रेन से इस ऑर्गन तक वापस सिग्नल लाता है। मोटर न्यूरॉन क्या करता है? कैरी ऑर्डर फ्रॉम ब्रेन टू इफेक्टर बॉडी पार्ट। जब यहां सिग्नल आएगा तभी तो तुम हाथ उठाओगे कि भाई जल रहा है, हटा लो हाथ, वरना जल के धुआं हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को, सेंसरी एस और एम, इन दोनों को कनेक्ट करता है आर। रीले न्यूरॉन यह करता है अलाउज सेंसरी एंड मोटर टू कम्युनिकेट, आपस में बातचीत करने देता है, बीच में एक्स की तरह नहीं आता है। 19th क्वेश्चन, ब्रेन का क्वेश्चन, ब्रेन का डायग्राम। अब देखो इसके कौन कौन से फंक्शन आ सकते हैं? सेरेब्रम सबसे पहले। सेरेब्रम क्या है? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है, जो कंट्रोल करता है बॉडी मूवमेंट वगैरह। फिर क्रेनियम किसको बोलते हैं? स्कल को, ये बाहर की कवरिंग को। ये अपना क्या है? मिड ब्रेन है, ये जो बीच में है ये मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन क्या करता है? स्लीप साइकिल को कंट्रोल करता है और बॉडी टेम्परेचर को। और ये अपना फोर ब्रेन आगे का जाता है, और ये अपना हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में क्या क्या आता है? पॉन्स, मेडुला, PONS, पॉन्स, मेडुला और सेरिबेल्लम, ये छोटा वाला है सेरिबेल्लम। फिर नीचे आती है स्पाइनल कॉर्ड। तो ये थे सारे के सारे डायग्राम्स जो इस साल तुम्हें क्वेश्चन के फॉर्म में दिख सकते हैं। ये वीडियो कितनी हेल्पफुल है तुम्हें अभी तो पता नहीं चलेगा, बट जब तुम एग्जाम देख के आओगे जैसे, तब मालूम पड़ेगा कि ये वीडियो ने तुम्हारी कितनी हेल्प की है। अगर नहीं समझ में आया, एक बार फिर से 2x पे चलाकर देख लो, और हर चैप्टर की इंपॉर्टेंट MCQ, PYQ और हर एक चीज केस बेस्ड क्वेश्चंस तक वर्कशीट में मिल जाएगी तुम्हें टेलीग्राम चैनल नो बकवास पे। ये वीडियो सब में शेयर कर देना, नोटिफिकेशन छेड़ देना, और फिर करना क्या है? अबे जाना, जा पढ़ ले।